कैसे हो मैकेनिक भाइयों। ये स्कूटी पेप प्लस है। इसका कंप्रेसर बिल्कुल डाउन हो गया था। ये स्कूटी आज हमारे पास आई हुई है। इस स्कूटी को ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसको कस्टमर काफ़ी दूर से पैदल ही लेकर आए हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई राज़ी नहीं था। इसे कोई बना नहीं रहा था हमारे यहाँ। तो हमने कहा लाइए हम इसे देखते हैं। जब हमने देखा तो इसका करंट प्रॉपर आ रहा था, पेट्रोल भी था, पेट्रोल में भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे इसका था तो कंप्रेसर इसका डाउन था। मैंने प्लग में ऑयल डाल के देखा, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। इसका बिल्कुल ही ज़्यादा कंप्रेसर डाउन हो गया था। इसके लिए मैंने कस्टमर से बता दिया था कि भाई इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही ज़्यादा कंप्रेसर डाउन है। इसका हाफ इंजन बनेगा तभी इसका आएगा। कस्टमर भी राज़ी हो गए, बोले यहाँ पर कोई बनाने को राज़ी नहीं था, इसलिए आप इसे देख लीजिए, जैसे भी बनता है वैसे ही बनाएं। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसको फिर खोलना शुरू किया। ये खोलने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें पहले बाहर करनी पड़ती है। जैसे स्प्लेंडर की गाड़ियों में अपना होता है तो बड़े आराम से वो निकल जाती हैं। इंजन बाहर हो जाता है, हाफ इंजन खुल जाता है बिना किसी चीज़ को खोले हुए, दूसरी चीज़ को बिना खोले हुए। लेकिन स्कूटी में ऐसा नहीं है। स्कूटी में ओवर मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एक्स्ट्रा मेहनत होती है। उसके लिए पहले आप इसका पूरा वाइज़र फाइबर निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इसकी सीट उट हटा के और इसका फ्रेम पूरा ढांचा स्ट्रक्चर अलग करना पड़ता है। अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। मैंने एक एक करके सारे बोल्ट खोले। मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन अकेले करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक के बाद एक कुछ न कुछ वो तकलीफ़ दे ही रही थी। इसका हटाने में भी बहुत दिक्कत करता है इसका पूरा फ्रेम, क्योंकि अकेले नहीं हट पाता ये। तो मैंने इसके लिए खूब मेहनत की और अच्छे से इसको सारे नट बोल्ट को अलग किया, तब जाके वो कहीं खुल रहा था। क्योंकि सारी चीज़ें जंग लगने से काफ़ी दिन से खड़ी हुई गाड़ी लग रही थी ये, जिससे कि इसमें फुल जंग लग गया था, और खुलने में सारे नट बोल्ट बहुत परेशान कर रहे थे। एक एक करके खोलने के लिए मैं बहुत परेशान हुआ, तब जाके कहीं इसमें खुला है। और बाहर करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी गर्मी के दिन में। ये स्कूटी वैसे तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसका इंजन, हाफ इंजन या फुल इंजन बनाना, लेकिन इसे बाहर करने में ही सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि इसकी वायरिंग, इसका फ्रेम, इसका फाइबर और इसके नट बोल्ट सभी अलग करने पड़ते हैं। और सबसे मुश्किल काम है कि इसे अकेले करना। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल का काम है, अकेले नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत थका देती है। सबसे बढ़िया 4 स्ट्रोक के टीवीएस के और बजाज के और हीरो होंडा या होंडा गाड़ी के जो हैं बड़ी गाड़ियाँ बाइक में, वो सही होती हैं काम करने के लिए। लेकिन स्कूटी वगैरह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हैं। तो फिर भी मैंने इसे खोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसे जब कोई नहीं कर रहा है तो करना ही पड़ेगा, कस्टमर दुखी ना हो। कस्टमर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। तो मैंने इसे खोला। खोलने के लिए एक एक स्क्रू ध्यान से देखा और उसी में फंसाते चले गए और सब रख दिया अच्छे से, जिससे कि कोई स्क्रू, कोई सामान गायब ना हो। और फंसा के हमारे पास हमारे बगल के आए और बोले कि भैया ये गाड़ी कैसे बनेगी, इसका क्या होगा, कैसे होगा ये। तो हमने कहा हो जाएगा, देखना भी बस कुछ देर में। तो फिर मैं इसे खोलता गया। खोलते खोलते हर एक पार्ट को खोलना पड़ता है इसमें, जिससे कोई मतलब नहीं होता उसे भी खोलना पड़ता है। टाइमिंग चेन के लिए हो या हेड के लिए, इसमें जितने भी सिक्योरिटी डाल के रखे हैं सारे खोलने पड़ते हैं इसमें। तो मैं सारे के सारे नट बोल्ट खोलता गया अच्छे से। सब कुछ खोलने के बाद जब हेड खोलने लगा तो हेड में भी काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है।
नट बोल्ट सारे बंधे पड़े हैं, तो उसको देखने के लिए मैंने टाइमिंग पहले से चेक किया कि टाइमिंग कैसा है इसका, टाइमिंग सही है कि नहीं है। तो देखा मैंने टाइमिंग सही था, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि ऐसा होता है कि टाइमिंग अगर सेट ना हो तो प्रॉब्लम करती है गाड़ी। तो टाइमिंग इसका सही था। तो इसे चलाने के लिए, इसे बनाने के लिए टाइमिंग चेन खोलना पड़ेगा। टाइमिंग चेन हम खोल रहे हैं। इसका हाफ इंजन पूरा खोलने के लिए सबसे पहले सब कुछ पकड़ के प्रॉपर अच्छे से ही खोलना पड़ता है। इसका पिछला व्हील लगा रहता है, इसका पूरा इंजन और पिछला व्हील एक साथ ही लगा रहता है, बेल्ट के साथ होता है इसका सिस्टम। तो ये पूरा बाहर ही एक साथ आता है, तो इसे लगा रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हाफ इंजन से वर्क है, इसका कंप्रेसर डाउन है, इसीलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। खोलने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त का काम है। फिर टाइमिंग चेन बांध के कपड़े धागे से तो उसे खोल रहे हैं। सबसे पहले हेड के बोल्ट खोलने से पहले ही टाइमिंग चेन उतार लेना है, और उसके बाद टाइमिंग चेन का रजिस्टर भी खोल लेना है, जिससे कि टाइमिंग चेन टाइट ना पड़े हेड खोलते वक्त। और हेड में जो तो छोटे छोटे बोल्ट लगे होते हैं 10 नंबर के, दोनों हेड में भी लगा होता है, ब्लॉक में भी लगा होता है, जिससे कि एक एडजस्टर बोल्ट होता है जैसे अलग से लगा होता है, वो पहले ही खोल लेना है। तब हेड के चूड़े ढील करनी है, जिससे कि उस पर खिंचाव ना पड़े, स्लिप हो जाती है बाद में। ये सिलेंडर बाहर आ गया, इसका लॉक खोल लेते हैं और लॉक खोल के पिस्टन भी बाहर कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर सीधा ही पिस्टन बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैं ये देखता हूँ कि पिछली बार कैसे लगाया गया था इसमें रिंग, उससे भी पता चलता है कि काम सही हुआ था या नहीं हुआ था, जिससे कि ज़्यादा दिन चला है कि नहीं चला है, क्या प्रॉब्लम है, कितना कट गया है, ये कंप्रेसर का रीज़न क्या है। जब मैंने इसे देखा तो इसमें सारी रिंगें काफ़ी ज़्यादा कटी हुई थी, क्योंकि ये पूरा ही सिलेंडर इसका स्क्रैच खा चुका है, बिना मोबिल के चली हुई गाड़ी थी ये। इसके क्रैंक में भी बहुत प्ले है, काफ़ी ज़्यादा प्ले दिखा रहा है। मैंने देखा था इसको, काफ़ी ज़्यादा प्ले दिखा रहा था। मैंने कस्टमर से बताया अभी तक कि भैया इसमें क्रैंक में भी प्ले है, इसका फुल इंजन मांग रहा है बनने को। इसका फुल इंजन बनाते हैं।